क्या आज से करीब 500 साल पहले भारत को खोजा गया था? क्या 500 साल पहले भारत को कोई नहीं जानता था? आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि वास्को ड गामा पहले विदेशी थे जो भारत आए थे और तभी से भारत की खोज हुई है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और भारत के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को ड गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? यदि आपको भी बचपन में ऐसा कुछ पढ़ाया गया है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी तो आपको मूर्ख बनाया गया है। सच्चाई क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, इसकी बजाय आपको यह पढ़ाया जाना चाहिए था कि वास्को ड गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल लगभग 500 साल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब के देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले पैदा किस जगह पर होते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे, अरब देश के कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, ये मसाले भारत से ही अरब जाया करते थे और अरब के व्यापारी इन मसालों को यूरोप को बेचा करते थे। उस समय यूरोप के लोगों ने भारत के बारे में तो सुना था, मगर भारत आने का रास्ता उनको मालूम नहीं था, क्योंकि जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत को 3 ओर से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, एशिया पार करके चीन होते हुए म्यांमार में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को इस रास्ते में घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला विशालकाय समुद्र था। यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता किसी को मालूम नहीं था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। ये बात है साल 1492 की, जब भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल के बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को ड गामा 4 जहाज़ों और 170 नाविकों को लेकर पुर्तगाल के लिस्बन शहर से समुद्री सफ़र पर निकला था। रास्ते में अरब और अफ्रीकन व्यापारियों का सामना करते हुए वह 22 अप्रैल 1498 को ईस्ट अफ्रीका के मालिंदा बंदरगाह पहुंचा। यहां पर उसकी मुलाकात गुजरात के व्यापारी कांजी मालम से हुई। कांजी मालम नियमित रूप से समुद्री मार्ग से अफ्रीका की यात्रा करते थे। कांजी मालम ने ही वास्को ड गामा को 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह लेकर आए। दोस्तों, उस समय कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित था और आज कालीकट बंदरगाह का नाम परिवर्तन हो चुका है। वास्को ड गामा के समुद्री मार्ग से भारत आने के बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग है। वास्को ड गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की। दोस्तों, पुर्तगालियों की वजह से ही
ब्रिटिश लोग भारत आए।